ग्वालियर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने पर्यावरण बचाने और उसे सहेजने के लिए संकल्प लिया। रात बंगला छोड़ पार्क में टेंट लगाकर पंखे के नीचे सोए। वहीं ऊर्जा मंत्री 1 महीने तक बिना एयर कंडीशनर के रहेंगे। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने ये बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर वैसे तो लगातार पर्यावरण को बचाने और सहेजने के लिए कुछ न कुछ अपने अलग ढंग से लोगों को पर्यावरण बचाने के संकेत और संदेश देते रहते हैं, लेकिन इस बार का उनका संकल्प इस भीषण गर्मी में बिना एयर कंडीशनर चीजों के उपयोग से दूरी बनाकर 1 महीने तक जीवन यापन करने का है। और उन्होंने इसको लेकर एसी इस्तेमाल न करने की पहल को शुरू भी कर दिया है, जहां ऊर्जा मंत्री अपने संकल्प के तहत 1 जून की रात घर के पास बने पार्क में टेंट लगाकर पंखे के नीचे रात बिताते हुए नजर आए। रात में ऊर्जा मंत्री ने रामधुन गाई और उसके बाद फिर पार्क में ही पंखे के नीचे पूरी रात सो गए। आपको बता दें कि इससे पहले ऊर्जा मंत्री ने बिना प्रेस के कपड़े ना पहनने का संकल्प लिया था। गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री ने इस बार 1 महीने तक एसी इस्तेमाल न करने के साथ साथ शहर में भ्रमण के दौरान बिना 4 पहिया के वाहन यानी कि 2 पहिया वाहन स्कूटी से सफर करेंगे। साथ ही अगर वो कहीं बाहर प्रवास पर जाते हैं तो बिना एसी चलाकर गाड़ी में बैठेंगे। इसके तहत वो गाड़ी, घर, बंगले, दफ्तर में एसी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके साथ ही वो 1 महीने तक 4 पहिए वाले पेट्रोल डीजल वाहन का उपयोग नहीं करेंगे। बहुत इमरजेंसी में ही कार का इस्तेमाल करेंगे। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक प्रदूषण को रोकने और ऊर्जा बचत के लिए उन्होंने ये पहल शुरू की है। हालांकि आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब तोमर ने अपनी अनूठी पहल से ऐसा ध्यान खींचा हो और ना ही ये कोई चुनावी स्टंट है। जहां मंत्री प्रद्युमन सिंह का कहना है कि मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूं और एक परिवार का व्यक्ति भी हूं। इससे पहले उन्होंने बिजली बचाने के लिए बिना प्रेस के कपड़े पहनने का फैसला लिया था, जिसे वो आज भी जारी रखे हुए हैं। कुछ साल पहले उन्होंने नंगे पैर चलने का निर्णय लेकर सुर्खियां बटोरी थी और देश के कई हिस्सों में बिना जूते यात्रा की थी। वरिष्ठ नेताओं के हस्तक्षेप के बाद से ही वो चप्पल पहनने को राजी हुए थे। इसके अलावा तोमर स्वच्छता अभियानों में सक्रिय रहे हैं और कई बार व्यक्तिगत रूप से नालियों में उतरकर सफाई कर चुके हैं, जिसके कई वीडियो वायरल भी हुए थे। और इस दौरान आज उन्होंने अपने सरकारी आवास पर आए हुए आमजन की सुनवाई पेड़ के नीचे करते हुए वो नजर आए। देखिए ग्वालियर से मनोज चौबे की ये खास रिपोर्ट, जहां उन्होंने प्रद्युमन सिंह तोमर मध्य प्रदेश की ऊर्जा मंत्री से खास बातचीत की और क्या कुछ यहाँ ऊर्जा मंत्री ने कहा है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह लगातार कभी न कभी किसी न किसी चर्चा की वजह से वो चर्चाओं में बने रहते हैं। वो चर्चा खास इसलिए होती है क्योंकि वो काम ही कुछ अलग करते हैं। इस बार प्रदूषण बचाने के लिए उन्होंने एक नया संकल्प लिया है। वो संकल्प है बिना एयर कंडीशनर गाड़ी में रहना और बिना एयर कंडीशनर रूम में सोना। सार्वजनिक पार्क में लगे हुए पंखे के नीचे वो 1 महीने सोएंगे और जब वो प्रवास पर होंगे तो गाड़ी में एसी नहीं चलेगा। साथ ही जिले में जब भी वो दौरे पर होंगे, ग्वालियर में अपने आवास पर होंगे, तब वो है पूरे शहर में जहां भी जाएंगे तो केवल 2 पहिया वाहन का उपयोग करेंगे। इससे पहले भी उन्होंने कई तरह के संकल्प लिए हैं, चाहे साइकिल चलाने की बात हो, प्रदूषण को बचाने की बात हो। उनका साफ तौर से यही कहना है कि जब हम सही होंगे तो जग सही होगा, जब हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। यानी कि हम प्रदूषण को बचाएंगे तो लोग भी इसके लिए आगे आएंगे। प्रदूषण को बचाने के लिए ये उनका अभियान कितना कारगर साबित होगा ये देखना होगा और लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा और लोग कितना इसमें अपना सहयोग करते हैं प्रदूषण को बचाने में, ये भी भविष्य के गर्त में है कि लोग कितना प्रोत्साहित होते हैं और प्रदूषण पर ध्यान देते हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण की लगातार आबो हवा खराब बनी हुई है उससे लोग परेशान भी हैं। पर्यावरण को बचाने सहेजने के लिए लगातार प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अभियान छेड़ते हैं, संकल्प लेते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। इस बार का जो संकल्प है वो है एयर कंडीशनर यानी एसी मुक्त अभियान संकल्प लिया है। चाहे गाड़ी की बात करें, चाहे कमरे की बात करें, कहीं भी रहेंगे विदाउट एसी रहेंगे। उद्देश्य क्या है, वजह क्या है, कहाँ से उद्देश्य आता है, क्या वजह? देखिए उद्देश्य लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट साफ है, अपनों के लिए, अपने लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में, खुले आसमान के नीचे ऑक्सीजन लें। हमारे आने वाली पीढ़ी, हम, हमारे पूर्वज
जो हमारे बुजुर्ग हैं वो, इसके लिए हम सबका, सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसके लिए बहुत काम कर रहे हैं। उनकी संकल्प है स्वच्छ भारत हो, प्रदूषण के लिए देखिए आप ग्रीन एनर्जी, पीएमई बस सेवाएं, तमाम उन्होंने काम शुरू किए हैं। हरा भरा के लिए एक पेड़ माँ के नाम, वृक्षारोपण पे फोकस कर रहे हैं। तो फिर हम लोगों का भी दायित्व तो बनता है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि मैं जैसे अभी बिना एसी में रात्रि विश्राम करूंगा। एक 1.5 टन का एसी एक कमरे को ठंडा करने के लिए कम से कम 8 घंटे लोग चलाते हैं। 8 घंटे चलाते हैं तो 8 घंटे में 14.4 यूनिट बिजली, महीने में 442 यूनिट। 442 यूनिट पैदा करने के लिए 309 किलो कोयला लगेगा। 309 किलो कोयला से 401 किलो CO2 पैदा होगा, जो हमारे लिए हानिकारक है। तो क्या हम अपने लिए 1 घंटा एसी बंद नहीं कर सकते? ग्वालियर में मान लो लगभग अगर 1 लाख एसी है, तो 1 लाख एसी अगर 1 घंटे बंद रहेंगे तो महीने में 5010 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम जो बिजली बनाने में लगेगा वो नहीं बनेगा। तो हमारा शहर का, प्रदेश का, देश का प्रदूषण मुक्त जब भारत होगा तो हम ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। देखिए आप बहुत बड़े पद पर हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज सेवियों की बात करें, आम जन की बात करें, इस ओर बिल्कुल प्रदूषण बचाव के लिए ना के बराबर लोग सामने आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं तो सबसे अपील कर रहा हूँ, ये हमारा सबका कर्तव्य है। मुझसे कई लोग ऐसे महान पड़े हुए हैं जो इससे ज्यादा काम कर रहे हैं, मैं तो उनको प्रणाम करता हूँ। और ये दोस्त हम सबको करना ही पड़ेगा। आज सवेरे नहीं किया तो एक दिन वो भी आएगा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पे लादना पड़ेगा बच्चों को हमारी बस्ती की जगह। आपने काफी नजदीक से देखा भैया, निश्चित रूप से अपने भाई को मैंने जाते हुए देखा है असमय, और वही एक कारण मेरे को लगा कि जब मैं दिल्ली जाते थे तो लोग कहते थे कि अभी मत आओ, दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है, हमारे ग्वालियर में तो प्रदूषण ज्यादा हो रहा है। उस गरीब का कौन होगा जो रिक्शा चलाता है, ठेला चलाता है? वो ना तो अपना इलाज करा सकता है, ना अपनी पत्नी का इलाज करा पाएगा, चला भी जाएगा ढंग से रो भी नहीं पाएगा वो। तो क्या उसके लिए हमारा ये कर्तव्य नहीं बनता? वो काम तो ये सेवक प्रद्युम्न सिंह करेगा। लास्ट सवाल है, जनप्रतिनिधि चुनाव के टाइम पे कई तरह की नौटंकियां करते हैं, लेकिन आप सहज भाव से ये बिना किसी चुनाव के ये सब आप कहीं ना कहीं लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं। निश्चित रूप से चुनाव के वक्त हम लोग कहते हैं ये परिवार है, इस परिवार के लिए मुझे लोगों ने 1-1 रुपया देके चुनाव जिताया है, अपने कंधों पे बैठाल करके मुझे ऊंचा उठाया है। तो ये मेरा कर्तव्य है, मैं एहसान नहीं कर रहा, ये मेरा दायित्व है, उसका निर्वहन करने की ईश्वर शक्ति दे रहा है। मैं उसको भी प्रणाम करता हूँ और अपने साथियों को प्रणाम करता हूँ। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लोगों को बढ़ चढ़कर अब आगे आना चाहिए, और जिस तरह से प्रदूषण खराब होता जा रहा है उसके बचाव के लिए जिस तरह से ऊर्जा मंत्री अब आम जनता को भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।